अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आजकल मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। मियां साहब की वापसी में भी चंद दिन रह गए, लेकिन आज हमने एक और मंजर देखा पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से जुदा होने का फैसला सुनाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उनके साथ बैठे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ फ़र्रुख हबीब साहब की। क्या ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है जिसमें अब फ़र्रुख हबीब साहब भी इस लेवल प्लेइंग फील्ड को प्यारे हो गए हैं? इस सारे तनाजुर में एक चीज़ जो जिसे आप कह सकते हैं खुशाइंद है, वो ये है कि ये निगरान हुकूमत बहुत गैर जानिबदार है। कोई भी बंदा हो, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस किस्म की हो तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर उसको दिखाते हैं। फ़र्रुख हबीब साहब इतने अरसे से रूपोश थे, लापता थे। उनके हवाले से पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। उनके वकील पूछ रहे थे, उनके अहले खाना वाले पूछ रहे थे कि फ़र्रुख हबीब साहब कहाँ पे हैं। लेकिन अब पता चला है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ राब्ते में थे, लेकिन अपने ख़ानदान वालों के साथ राब्ते में नहीं थे। और अब आके उन्होंने ये फैसला किया है कि क्योंकि उनकी जमात जो है वो एक पुरतशद्दुद जमात बन चुकी थी, लिहाजा उन्होंने उसको छोड़ दिया है। ये उनका एक बाज़ाब्ता बाकायदा फैसला है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हो गए। अच्छा, अब एक बात बार बार की जाती है, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया लेवल प्लेइंग फील्ड का, कहा यह जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन हालात का सामना है जिन हालात का सामना नून लीग को 2018 में था। लेकिन क्या ये फैक्चुअली दुरुस्त है? क्या नून लीग को 2018 में इन हालात का सामना था? क्या 2018 में नून लीग के जो रहनुमा हैं वो अचानक गायब हो जाते थे, फैमिली से बातचीत छोड़ देते थे, कहीं पे नज़र नहीं आते थे और फिर सरकारी टीवी पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक नज़र आ जाती थी जिसमें वो ऐलान करते थे कि हम नून लीग को छोड़ रहे हैं? उस दौर के अंदर कितने नून लीग के ऐसे रहनुमा थे जिनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट के अंदर या दीगर कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें दी गई थी, पटिशन्स दायर की गई थी, जो लापता थे? इस तरह के तो हालात नहीं थे उस दौर में। तो जो नून लीग के गिले शिकवे भी करते थे, जो उनकी सीनियर क़यादत भी थी, वो 2018 में जब इंतखाबात हुए वो तो हर किसी से राब्ते में थे। जी, ये 2018 को जब इंतखाबात हुए थे, ये उस रात का जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के 35-40 उन्होंने मैसेजेस भिजवाए थे। उन मैसेजेस में वो फॉर्म भिजवाए थे जनरल बाजवा को, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, और कुछ उन्होंने फिर उनसे गिले शिकवे किए कि हमें सही फॉर्म्स नहीं दिए जा रहे। तो आगे से उन्होंने कहा कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो 2018 में नून लीग को तो इन हालात का सामना नहीं था कि जहां पे उनके खिलाफ किसी किस्म के पर्चे हो रहे हों या उनके खिलाफ रियासती सतह के ऊपर इस किस्म का एक बयानिया हो कि इनको किसी सूरत में भी इंतखाबात लड़ने नहीं देना। तो ये फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है जो कहा जाता है और बड़ा कैजुअली कह दिया जाता है कि 2018 में नून लीग को जिन हालात का सामना था, अब जो है 2023 में पीटीआई को उन हालात का सामना है। हाँ, इसमें यह बहस ज़रूर हो सकती है कि इसमें पीटीआई का अपना क्या किरदार रहा, कहाँ पे उनसे गलतियां हुई, लेकिन नून लीग को कभी भी इन हालात का सामना नहीं था। नून लीग का कोई भी लीडर, जिसे आप कहते हैं कानूनी सर्कल या वो जो लीगल सर्कल है, उससे बाहर नहीं होता था। ये नहीं होता था कि वो गायब हो जाए। हाँ, कोई गिरफ्तार हो, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग चीज़ है। कोई गिरफ्तार होता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। यहाँ पे तो पीटीआई वाले जो हैं वो अचानक ऐसे दरवेश बनते हैं कि पता नहीं किन जंगलों की तरफ वो निकल जाते हैं और दोबारा वहाँ पे फिर उनको मौका मिलता है सोचने का और वो फिर आके बताते हैं। और सरकारी टीवी पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जाती है कि अब हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी किसने है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है जनाब निगरान हुकूमत में। एक तो निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो बड़ी बाकायदगी से, बड़ी जिम्मेदारी से तमाम इस तरह के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखा देते हैं अपने सरकारी टीवी पे। दीगर नून लीग के जलसे वगैरह भी वो दिखा देते हैं, तो तमाम जमातों को वो कवरेज दे रहे हैं सरकारी टीवी पे। लेकिन इसके अलावा जो दीगर हालात हैं, जिस किस्म के मौके लोगों को मैसर हैं अपनी सियासत के, रैलीज निकालने के, जलसे करने के, उसमें भी निगरान हुकूमत का बड़ा किरदार है। लेकिन निगरान हुकूमत वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं बना रही, उसकी तवज्जो दीगर मामलात की जानिब है। अब हमारे काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म, वो पहुंच गए हैं चीन और इस दफ़ा तो उनको दावत आई है।
उनको दावत नहीं आई थी तो वो पेरिस, लंदन, सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे। इस दफ़ा तो उनको दावत आई है तो उनका जाना बनता है, वो चीन चले गए हैं। लेकिन निगरानों की जो जिम्मेदारी है इलेक्शंस करवाने के हवाले से, उसके ऊपर उनकी तवज्जो कम है, दीगर चीज़ों के ऊपर तवज्जो ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप देख लें, जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, उन्होंने तालीमी इदारों के हवाले से, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, उनके हवाले से कोई रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं, कोई इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, जिनके ऊपर, जिनकी वजह से जो टीचर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है। ये सारा क्या मामला है, क्यों टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, दीगर जो मामलात हैं, उन पे भी हम गुफ्तगू करेंगे।